शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज का जो मेरा वक्तव्य है वह है वाल्मीकि रामायण में विष्णु को भृगु ऋषि द्वारा दिया गया शाप और किस प्रकार से भृगु ऋषि ने ये शाप दिया था विष्णु को, जिसका प्रभाव रामावतार में राम को प्राप्त होता है। और उत्तरकांड के वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 50 और 51 सर्ग पर हम यदि दृष्टि डालें तो हमें पता लगता है कि राम का किस प्रकार से राम को शाप का प्रभाव रामावतार में विष्णु के जो शाप दिया भृगु ने उसका रामावतार में कैसे उसका फल फलित होता है, उस विषय में कुछ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 50 और 51 सर्ग को दृष्टि में रखकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि भृगु ऋषि ने किस प्रकार से शाप दिया था और उस शाप का प्रभाव कैसे पड़ा, तो उस विषय में चर्चा कर रहा हूँ कि सीता के निर्वासन जब हो गया था जगत जननी का सीता का, तो सीता के निर्वासन के बाद दो ही व्यक्ति इसके साक्षी रहे हैं। निर्वासन की जो पीड़ा झेली सारे साहित्य में इसका वर्णन मिलता है और कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ एक बार। और निर्वासन के विषय में विशेष रूप से तो लक्ष्मण सच्चे अर्थों में अनुयायी थे और वो वही तैयार हुए और वो जाते हैं और सुमंत्र उनके साथ थे। सुमंत्र और लक्ष्मण के संवाद के माध्यम से हमें पता चलता है कि भृगु ऋषि ने उनको किस प्रकार से शाप दिया था। तो भृगु ऋषि के शाप प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है। ऐसा हुआ कि सीता निर्वासन के लिए भृगु ऋषि के शाप की कहानी सुमंत्र और लक्ष्मण के वार्तालाप से हमें स्पष्ट होता है। जब निर्वासन के बाद वाल्मीकि आश्रम के पास जब सीता को छोड़ करके आ रहे थे तो रास्ते में ही रथ पर बैठे हुए बहुत परेशान लक्ष्मण की अश्रुधारा बह रही थी और सुमंत्र शांत बैठे थे। सुमंत्र बंधुओं वो व्यक्ति है जिसने राम के और इनके सारथी रहे हैं और दशरथ के भी सारथी थे। दशरथ के 8 मंत्रियों में सबसे कम उम्र का सबसे छोटा सुमंत्र थे, लेकिन सुमंत्र बहुत ज्ञानी थे, अंतरंग थे दशरथ के, अंतःपुर तक उनका प्रवेश था, आना जाना। तो सुमंत्र ने भी यह पीड़ा झेली थी। सुमंत्र की दशा को यदि तुलसी के सुमंत्र को जब देखते हैं कि किस प्रकार से बिना नहाए धोए राम को विदा करके वहीं बैठा रहा, निषाद ने किस रूप में देखा था। कहते हैं कि आज परेशान है, घोड़े भी जाना नहीं चाहते थे। तुलसी के रामायण में अयोध्या कांड में बहुत ही विरह स्थिति में दिखाया गया है, विशेष रूप से सुमंत्र को। तो सुमंत्र कहते भी हैं कि जैसे कोई वणिक मूल गमा करके मूलधन लौटता है, वैसे ही मैं अयोध्या में लौटूंगा राम के बिना। और धिक जीवन रघुवीर विहीना कहने वाला सुमंत्र, अनन्य प्रेम राम से करने वाला, वैसे तो राम को प्रेम से प्रेम करने वाला त्रिलोक में हर प्राणी हैं, हर जीव जंतु हैं, लेकिन सुमंत्र का विशेष था। वही सुमंत्र जब निर्वासन के समय में सारथी बन करके लक्ष्मण के साथ जाते हैं, लौटते समय बहुत परेशान हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण को शांत करते हुए सुमंत्र कहते हैं कि हे सुमित्रानंदन, आप क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं? आपको मैं शाप की बात बताता हूँ और बड़ी पुरानी बात है।
और उस समय पुरानी कहानी है कि एक बार दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए आए थे, बल्कि चतुर्मास बिताने के लिए आए थे मुनि वशिष्ठ के पास दुर्वासा ऋषि। और ये दुर्वासा ऋषि ने ही सारी बातें बताई कि भृगु के साप की कथा दशरथ को सुनाई थी। दशरथ के साथ सुमंत्र भी थे। सुमंत्र को कहा गया था कि यह भरत और शत्रुघ्न को ये कथा नहीं बतानी है, कभी अपने अंदर छुपा करके रखा था सुमंत्र। आज सुमंत्र फूट रहा है, क्योंकि अब दशरथ भी नहीं रहे, राम की भार्या सीता का निर्वासन हो चुका है। तो शांत करते हुए बताते हुए सुमंत्र कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ के पास आए चतुर्मास बिताने के लिए, बरसात का काल। और उसी समय गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए राजा दशरथ स्वयं जा रहे थे। स्वयं गए। जब राजा दशरथ उनके घर जाते हैं, उनके आश्रम में वशिष्ठ के, तो वहाँ वशिष्ठ के आश्रम में साथ में बैठे हुए वहाँ दुर्वासा ऋषि को भी देखा। और दशरथ ने उन दोनों को नमन किया, दोनों को प्रणाम किया, दोनों ऋषियों को, दोनों मुनियों को, और दोनों को प्रणाम करके राम के विषय में उनको कुछ जिज्ञासा हुई। तो वहाँ पर फल मूल से उनका स्वागत भी हुआ, अर्घ्य से भी दिया गया। उनका सब स्वागत करने के बाद अत्रि के ऋषि के जो पुत्र थे दुर्वासा, अत्रि और माता अनसुया के, सती अनसुया के दुर्वासा ऋषि उनके पुत्र थे। और सुलभ कोपी भी थे, जिनकी चर्चा अभिज्ञान शाकुंतल में, शकुंतला को शाप के प्रकरण में भी कविकुल गुरु कालिदास लिखते हैं कि किस तरह से शाप दे करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वही दुर्वासा ऋषि जो अत्रि मुनि के पुत्र थे, अनसुया और अत्रि के पुत्र थे। और इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि वहाँ पर गए हुए थे वशिष्ठ मुनि के पास, वहाँ चतुर्मास बिताने। उसी में दशरथ की मुलाकात होती है, भेंट होती है। राजा दशरथ ने वहाँ पूछा और कहा कि हे मुनिवर, कृपा करके आप बताइए, मेरे राम के विषय में आप कुछ बताइए कि राम का ये किस तरह की यह स्थिति ऐसी रहेगी, राम का क्या कितने वर्षों तक राम राज करेंगे, और उनके भाग्य के बारे में, और अभी और पुत्रों के बारे में भी कृपा करके हमें बताइए। तो सब कुछ वो बताते हैं वहाँ। और ये जो शाप की जो कथा है, उसी प्रसंग में उन्होंने उनको बताया। दुर्वासा ऋषि बताते हैं, वो भविष्य दृष्टा थे, वो त्रिकाल जानते थे। और उन्होंने उनको कहा कि जो इस तरह की कहानी है, राम के विषय में पूरी कहानी बताते हैं। तो वहीं पर दुर्वासा ऋषि जो थे, वो सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि राम का जो है 14 वर्ष तक जो है निर्वासन, 14 वर्षों तक तो वनवास में जाएगा ही। 14 वर्षों के बाद ये आपस में ये बात कर रहे हैं लक्ष्मण और सुमंत्र कि 14 वर्षों की सजा तो वो यातना का भोग करके ही आए हैं राम। ये क्या हुआ कि ये फिर से राम के साथ अब राम अलग हैं, वो बिलख रहे हैं, और उधर सीता माता का उन्होंने परित्याग कर दिया है। तो सुमित्रा नंदन के, लक्ष्मण के, उर्मिलेश के इस प्रश्न के जवाब में वो ढाढ़स बताते हुए सुमंत्र कह रहे हैं कि वियोगम विप्रैर द्रुतम, ये उसके उत्तरकांड के, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 50वां जो सर्ग है उसका 11वां श्लोक में स्पष्ट किया है कि राम निश्चित रूप से दुखी होंगे, राम निश्चित रूप से परेशान रहेंगे। विप्रयोगम विप्रिय, और उनका प्रिया से वियोग होगा। ये बातें दुर्वासा ऋषि ने जो सुनाई थी, उसका संकेत सुमंत्र लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे सुमित्रानंदन, दुख करने की कोई बात नहीं है। और बड़ी पुरानी बात है कि वो कहानी सुनाते हैं कि दुर्वासा दशरथ जी को बता रहे थे। दशरथ जी को
बताते समय उन्होंने यह भी मुझे कहा था दशरथ ने, क्योंकि मैं भी सुन रहा था, मैं भी उनके साथ गया था, क्योंकि वह अंतरंग था दशरथ का। मैं भी सुन रहा था, दुर्वासा ऋषि ने जो बात बताई थी, महाराज को बताई थी, दशरथ को बताई कि राम का बहुत बहुत बड़ा वियोग होगा। और विप्रयोगम प्रियर द्रुतम करके 50वें सर्ग के 11वें श्लोक में बताया है उन्होंने। और 51वां जो है सर्ग 51 में पूरी कहानी सुमंत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ के पास किस प्रकार गए। और राजा दशरथ अपने पुरोहित, कुल पुरोहित जो थे, कुल गुरु थे, वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो वो दोनों, उन दोनों में भी उन दोनों को फिर फल फूल वगैरह दिया जाता है। और वह दोपहर का समय था और मधुर बातें आपस में कर रहे थे दोनों। और वह मध्य का था। मध्य लिखा भी हुआ है कि इसमें कि 51 में सर्ग के 6ठे श्लोक में कि मध्यादित्य गते अहनि, माने मध्य भाग में जो अहनि माने दिन के, अर्थात दोपहर के समय में मधुर वार्तालाप चल रहा था। उसी बीच राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे मुनिवर, आप मेरे राम के विषय में, राम आदि जो मेरे 4 पुत्र हैं उनके भविष्य के विषय में, वो क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनका दिन, उनकी वो किस तरह से राज्य भोग करेंगे, इसके बारे में उनको चिंता हुई। दुर्वासा ऋषि गंभीर होकर के सारी बातें सुनते हैं। और तब कहा कि राम के पुत्रों के विषय में भी हमें बताना। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं बड़े गंभीरता के साथ कि बड़ी प्राचीन काल की यह बात है कि देवासुर संग्राम हुआ था। और उस देवासुर संग्राम में देव से पीड़ित होकर के कुछ दैत्य भृगु ऋषि के आश्रम में आकर के आश्रय लेना चाहते थे। और भृगु पत्नी से मांगा कि आदेश मांगा, दैत्य ने पीड़ित होकर के देवताओं से पीड़ित हो गए थे और ये देवासुर संग्राम में, तो कुछ वहाँ पर आकर के कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे ऋषि माँ, आप मुझे छिपने दीजिए यहाँ। तो माँ ही होती हैं, चाहे वह सबके लिए एक समान स्नेह देती हैं। तो दैत्यों को भृगु भार्या ने, भृगु पत्नी ने आश्रम में रहने के लिए बताया। यह बात विष्णु लोक में ये पता चला। और उस समय 52 अवतार के रूप में थे, जैसा कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर, कि उन्होंने बताया कि भृगु की पत्नी ने उनको रहने की अनुमति दे दी, उन दैत्यों को छुपने की अनुमति दे दी। इस बात को जब पता लगा विष्णु को, तो विष्णु ने अपने तीखी धार वाले जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र से ऋषि कन्या का, भृगु पत्नी का उसके जो सिर था वह काट दिया। तो ये घटना विष्णु ने ऐसा किया। विष्णु क्रोध में आकर के कि हम लोग दैत्यों को मारने की बातें करते हैं, दैत्यों को समूल नष्ट की बातें कर रहे हैं, उनको मारने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, और भृगु की पत्नी क्यों उनकी सहयोगी नहीं बन रही है, इस बात से आक्रोश में आकर के, गुस्से में आकर के, क्रोधांध होकर विष्णु ने उनका गर्दन सिर धड़ से अलग कर दिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा, तीखे सुदर्शन चक्र की बात आई है, बड़ी तीक्ष्ण था, और उस सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। भार्गव वंश के जो प्रवर्तक भृगु थे, भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु महाराज विलाप करते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं। और भृगु ऋषि अपने पत्नी के लिए चिल्लाते हैं कि विष्णु, आपने यह क्या किया? हे श्री हरि, आपने कोई अपराध इतना नहीं था जितना कि आपने उनको यातना दी है, उतनी सजा दी है, और आपने उसको गर्दन को काट दिया सुदर्शन चक्र से। तो भृगु ऋषि ने अपने पत्नी का सिर कटने के बाद विष्णु को शाप दिया था कि तुम भी, जैसे मैं आज विलाप करता हूँ पत्नी के लिए, उसी तरह से पत्नी वियोग तुम्हें भी होगा और तुम मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आओगे। वही राम बन करके रामावतार में आते हैं। ये बात घटना, यह सारी की सारी घटना भृगु ने क्या शाप दिया, ये दुर्वासा ऋषि ने राजा दशरथ को
वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ये सारी कथा सुनाई थी। और सुमंत्र जो था सारथी दशरथ का, वही दशरथ का सारथी जो सबसे प्रिय मंत्री था, 8 मंत्रियों में सबसे छोटा था, वही सुमंत्र सारी कथा अब सुना रहे हैं लक्ष्मण को कि हे सुमित्रानंदन, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, तुम्हें दुख करने की कोई बात नहीं है। सीता को निर्वासित करके आ रहे हैं, सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ देते हैं। आने के बाद ये रास्ते में ही सारी कहानी सुनाते हैं कि तुम राम की चिंता छोड़ दो। राम को तो बहुत पहले से शाप है, विष्णु अवतार में जो शाप दिया गया था भृगु ऋषि ने दिया। भृगु ऋषि की पत्नी को उन्होंने उनकी गर्दन अलग कर दिया था सिर से, धड़ से, और इस कारण से उन्होंने विलाप करते हुए बहुत पीड़ा से, तकलीफ से चिल्लाते रहे, चित्कार देते रहे, और उसी समय उन्होंने शाप दे दिया। भृगु ऋषि ने विष्णु को शाप दिया। वो विष्णु को जो शाप दिया कि तुम मनुष्य बन करके पृथ्वी पर आओगे और इसी तरह से पत्नी के वियोग में तुम भी विलाप करोगे, इस प्रकार की बातें कही गई है। और अंदर अंदर घुट घुट करके राम रह गया। वाल्मीकि ने भी देखा था, सीता को कहा था कि वह राम अपने महल में बहुत परेशान है तुम्हें छोड़ने के बाद। तो इस प्रकार से जो शाप भृगु ऋषि ने जो दिया था उसकी सारी कहानी सुमंत्र जो उनका सारथी था, दशरथ का सारथी, और दशरथ के पुत्र लक्ष्मण के साथ सीता को छोड़ करके आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम से जब लौटते हैं तब ये कहानी सुनाते हैं। और पूरी कहानी सुनाते हैं कि हे सुमित्रानंदन, हे उर्मिला के पति उर्मिलेश, तुम शांत से मेरी बात सुनो। मुझे इसलिए दुख नहीं होता है क्योंकि मुझे इस कथा की जानकारी है। मुझे सब पता है कि भृगु का शाप का असर अब राम पर होगा, रामावतार में पृथ्वी पर तुम जाओगे। ये बात बहुत पहले शाप दिया था देवासुर संग्राम के समय में। उसी शाप का असर है कि आज पत्नी वियोग जो है इसका भी हुआ है, राम के साथ भी हुआ है। ये भृगु ऋषि के शाप का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से भार्गव वंश के जो प्रवर्तक थे भृगु, तो भृगु ऋषि ने जो शाप दिया था उस शाप की कहानी सुना रहे हैं अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा। तो दुर्वासा ऋषि सारी कथा सुना रहे हैं। और वहाँ पर 91 उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के 51 जो उसका सर्ग है उसके 14वें श्लोक में आया है कि शशाप सहसा क्रुद्धो विष्णुम रिपु कुलार्दनम। ये शशाप माने शाप दिया था, और जो विष्णु भगवान को शाप दिया था, विष्णु को, जो शत्रुओं को नाश करने वाले विष्णु जो हैं, ऐसे श्री हरि को शाप दिया था। वो शाप की बातें सुना रहे हैं। यह बात सुमंत्र अभी लक्ष्मण को सुना रहा है कि मैंने ये कहानी पहले ही सुनी हुई है दशरथ के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। जब चतुर्मास बिताने के लिए बरसात के समय में दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में थे, उन्हीं दिनों मैं वशिष्ठ से मिलने गया और वशिष्ठ ने के सामने ही राजा दशरथ को दुर्वासा ऋषि ने सारी कहानी सुनाई थी। वो कहानी मेरे सामने की घटना है। और मुझे दशरथ ने कहा भी था, राजा दशरथ ने, कि तुम सुमंत्र ये कथा न तो भरत को बताओगे और न ही तुम शत्रुघ्न को बताओगे। इन दोनों के लिए उन्होंने मना किया था। तो इस प्रकार की बात नाम देकर के बताया गया है कि भरत और शत्रुघ्न को ये कहानी नहीं बतानी है कि किसके साथ क्या घटना हुई और क्या घटना भविष्य में होने वाली है। ये पूरी की पूरी भविष्यवाणी दुर्वासा ऋषि ने बहुत पहले की हुई थी। दशरथ के पूछने पर कि मेरे पुत्र का क्या हाल है, बिना पुत्र की स्थिति कैसे होगी, तो शाप का ही परिणाम था कि शापित होकर के बड़े परेशान थे। और राम अभी अंदर महल में रो रहे हैं, सीता को परित्याग कर दिया, सीता वाल्मीकि के आश्रम में है। और उधर इस तरह की भी बात कही गई है कि पाताल खंड में भी इसकी चर्चा हुई है पद्म पुराण में कि दो पक्षी गर्भवती पक्षी को लेकर के सीता विवाह से पहले ही कहानी सुना रही थी। वो पक्षी, मादा पक्षी, उसने अपना दम तोड़ दिया था। दम तोड़ते हुए भी उसने भी शाप दिया था कि मैं गर्भवती हूँ। उस पक्षी ने कहा था सीता को तुम्हें भी वियोग होगा। तो वो शाप की चर्चा तो इसमें नहीं आई है, वो तो पद्म पुराण के में है। उसी तरह की अवस्था में कहा है कि तुम्हारे राम के 2 पुत्र होंगे, ये भी बात उन्होंने बहुत पहले बता दी थी दुर्वासा ऋषि ने। उस सब की चर्चा हुई है कि भृगु ऋषि ने कैसे शाप दिया था विष्णु को। तो विष्णु रामावतार में उस शाप को भोगने आए हैं, उनको ये शाप है। तो और
कहते हैं कि उसको बताते हैं कि हे जनार्दन, मेरी पत्नी अवध्य थी, मारने योग्य नहीं थी, भृगु ने कहा था, भृगु ऋषि ने, लेकिन आपने क्रोध से उसका वध कर दिया है, भृगु ऋषि कहते हैं, और इसीलिए तुम मृत्यु लोक में जन्म लेकर के बहुत वर्षों तक पत्नी का वियोग झेलोगे, और इस प्रकार से कष्ट भोगना पड़ेगा तुझे। और तत्र पत्नी वियोगम त्वम, ये लिखा हुआ है, वियोग त्वम प्राप्स्य से बहुवार्षिकम, ये 51 सर्ग जो है उत्तरकांड का वाल्मीकि रामायण के, उसमें 15वां श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है कि तत्र पत्नी वियोगम त्वम प्राप्स्य से बहुवार्षिकम, बहुत वर्षों तक तुम्हें पत्नी का वियोग होगा, पत्नी से तुम दूर हो जाओगे। ये भृगु ऋषि ने बहुत पूर्व में शाप दिया था, जिसकी कथा दशरथ को ये दुर्वासा ऋषि ने बताई थी। और सुमंत्र कहते हैं, मेरे सामने की बात है, सारथी सुमंत्र, और जब वो छोड़ करके सीता को आश्रम में छोड़ करके जा रहे हैं तो सारी कहानी सुमंत्र सुना रहे हैं लक्ष्मण को। हे लक्ष्मण, इसीलिए कभी भी दुख मत करो, यह सब जो है निर्धारित है, और समय बहुत बड़ों को भी कितना भी कोई बड़ा क्यों नहीं हो झुका देता है। तो इसीलिए कवि ने, किसी ने सही कहा है कि उदय कभी किसी को अस्त में डालता है और अस्त वाला उदय में चला जाता है। तो और मनुष्य को तो क्या, नारायण को भी झुका दिया है, इस तरह की बातें कही जाती है। तो कभी उदय को अस्त को उदय किया है, और नर तो क्या नारायण को भी झुका दिया है, तो नारायण भी झुक जाते हैं। आज स्वयं नारायण राम रूप में पृथ्वी पर घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, और ये इसके बाद आज 14 वर्षों तक तो उन्होंने वनवास में झेला, अब सीता कहीं और है आश्रम में, और राम किस प्रकार का भोग रहे हैं। ये सारी कहानी लक्ष्मण को सुमंत्र सुनाते हैं कि मेरे सामने दुर्वासा ऋषि ने राजा दशरथ को तुम्हारे पिता को कहा, और मैं सब सुन रहा था। मुझे यह भी कहा राजा ने कि तुम ये बातें हमारे पुत्रों को नाम लेकर के लिखा हुआ है कि भरत को और शत्रुघ्न को ये बातें नहीं कहनी है, ये बातें उसमें आई है। और शाप देने के बाद भृगु ऋषि को बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने गुस्से में क्यों शाप दिया, मैंने विष्णु को, श्री हरि को मैंने शाप दे दिया, बहुत पश्चाताप करता है। लेकिन पश्चाताप तो होना ही था, करना ही था, और विष्णु को क्रोध में आकर के किया था वह भी सही था, और कहा भी था कि हे नारायण, हे जनार्दन, मेरी पत्नी को आपने अवध्य जो थी, जो वध करने लायक नहीं थी, उसको तुमने वध किया है, तो तुम ही मृत्यु लोक में वाल्मीकि रामायण में आया है उत्तरकांड में कि मृत्यु लोक में जाकर के इस धरातल पर, इस वसुधा पर आना पड़ेगा तुझे, और तुम भी भोग भोगोगे। तो इस प्रकार से शाप देने के बाद बहुत पश्चाताप करते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रहता, चूंकि शाप तो शाप भोगना पड़ेगा। तो ये पूर्व जन्म की कहानी के बारे में बता रहे हैं, जब वामन अवतार में विष्णु थे, ये उस समय की घटना है। तो भृगु द्वारा शाप दिया गया था, वही राम नाम से इस पृथ्वी पर आया है, वही विष्णु राम नाम से आया है, राम के नाम से, राम इसका नाम है, और अभी पत्नी का वियोग भोग रहा है। यह शाप का फल पत्नी का वियोग होगा तुम्हें, जब कहा गया था, और दीर्घ काल तक फिर वो राज करेंगे। ये भी ऋषि ने, दुर्वासा ने, अनसुया और अत्रि के जो पुत्र थे दुर्वासा, जो सहज कोप था उनको, सहज क्रोध आता था उनको, ऐसे ऋषि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राजा दशरथ को सारी कथा सुनाई थी। राम का पूरी कुंडली बता दी कि राम के 2 बच्चे भी होंगे, जबकि ये सबसे होने से भी पूर्व की कहानी बता चुके हैं कि यह शाप पत्नी वियोग के रूप में दिखाई देगा, और दीर्घ काल तक, बहुत दिनों तक राज करेगा। ये तो 13,000 वर्षों तक, 11,000 वर्षों की चर्चा आई है कि 11,000 वर्ष तक शासन करके फिर ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। तो 11,000 वर्षों तक वो शासन करते रहे राम, और प्रतिदिन यज्ञ भी करते थे, और इस प्रकार से वह फिर ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। ये सारी कथा वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में राजा दशरथ को, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ने सुनाई थी। और ये उस समय सुमंत्र कहते हैं, सारथी कहते हैं, दशरथ के सारथी लक्ष्मण को,
कि हे उर्मिलेश, हे सुमित्रा के पुत्र सुमित्रानंदन, वही शाप आज फलित हो रहा है, वही विष्णु आज राम रूप में पृथ्वी पर घूम रहे हैं। और कितने ज्ञानी थे या सुमंत्र, सबसे बुद्धिमान थे। 8 मंत्रियों में दशरथ के सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र थे। और 2 पुत्र भी राम के होंगे, ऐसा भी कहा है कि उनके सीता के गर्भ से निकलेंगे, ये भी शब्द कहा गया है उसमें। तो राजा दशरथ दोनों मुनियों को वहाँ पर प्रणाम करते हैं और दोनों मुनियों को प्रणाम करके फिर वो अपने महल में, अपने नगर में, अयोध्या में राजा दशरथ चले जाते हैं। ये बड़ी पुरानी कहानी सुमंत्र सुना रहे हैं कि मुझे मना किया था राजा ने, इसीलिए मैंने मन में ही मन इसको अपने अंदर में ही रखी थी। इस गुप्त कथा को मैंने तुम्हें किसी को नहीं बताई यह बात, तो आज तुझे बता रहा हूँ। इस प्रकार से वो रथ पर चलते चलते बता रहे हैं। जब सीता को छोड़ने के बाद, निर्वासन के बाद, मुनि के वशिष्ठ के आश्रम में छोड़कर और जा रहे हैं दोनों रथ पर, और जाते जाते सारी कहानी सुनाई। लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? विधाता का विधान है, और जिसको विधाता ने लिखा है तो उसको भोगना पड़ेगा, चाहे विष्णु क्यों नहीं हो, वह सबको भोगना पड़ता है। नर तो क्या, नारायण को भी झुका दिया है, ये नारायण भी झुकते हैं। और भृगु ऋषि का भयंकर शाप था, उसी भृगु ऋषि के ही वंश में भार्गव हुए हैं, उसी भृगु ऋषि के वंश में भगवान परशुराम भी हुए हैं। तो वही भृगु ऋषि ने जो शाप दिया था, उसके पत्नी को विष्णु ने सर काट दिया था अपने सुदर्शन चक्र से, तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से, तो वही हैं। इस तरह से कहते हैं कि धीरे धीरे सुमंत्र सारी कहानी लक्ष्मण को सुनाई। लक्ष्मण बहुत शांत हो जाते हैं, लक्ष्मण का दुख कम हो जाता है, और लक्ष्मण कहते हैं कि माता सीता का ये कष्ट मुझे देखा नहीं जाता है। तो इस प्रकार की बातें जो यहाँ कही गई है, तो वो बहुत ही रोचक है। ये वाल्मीकि रामायण की यह कथा है कि किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने सारी बातें दशरथ को सुनाई थी वाल्मीकि इसके वशिष्ठ के आश्रम में, और उस समय स्वयं में साक्षी था। दशरथ ने मुझे कहा था यह बात किसी को नहीं बतानी है। और लक्ष्मण फिर खूब हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और लेट होने के कारण अयोध्या रात में नहीं लौट पाते हैं। तो वहाँ केशनी नदी के तट पर, केशनी नदी अयोध्या के पास रहा होगा, रात हो गई, तो इस कारण से वो केशनी नदी के तट पर ही सुमंत्र ने और लक्ष्मण ने अपनी रात्रि विश्राम किया, रात बिताई वहीं पर, और फिर वहाँ से गए। तो ये कथा जो मैंने आपको सुनाई है, ये सारी कथा, ये उत्तरकांड जो है वाल्मीकि रामायण का, उसका 50वां और 51 जो सर्ग है, उस सर्ग में ये सारी कहानी है कि किस प्रकार से सीता के निर्वासन के बाद जब वो चल रहे थे वहाँ से, और बहुत परेशान थे लक्ष्मण। अब मैं संक्षेप में समाप्त करने से पहले फिर बता रहा हूँ कि सीता को वाल्मीकि आश्रम में जब छोड़ करके सुमंत्र और लक्ष्मण आ रहे थे, तो लक्ष्मण बहुत परेशान था। लक्ष्मण भाई को मना भी नहीं कर सकता था, और उन्होंने कहा भी है कि मुझे तो छोड़ना पड़ेगा। कालिदास ने बहुत बढ़िया बात रघुवंश में सुनाई है 14वें सर्ग में, कि मैं सीता को जगत जननी जानकी को मैं छोड़ने अवश्य जाऊंगा, छोड़ने उसको जाऊंगा उनको, क्योंकि वहाँ भी परशुराम की चर्चा की है। परशुराम ने भी अपने पिता के कहने से माँ का गर्दन काट दिया था, और फिर पिता को प्रसन्न करके कहा अपने पिता को, जमदग्नि को, कि मेरे पिता का गर्दन ठीक कर दीजिए। माँ का मेरी माँ का आपके आज्ञा का पालन हुआ है। अब मेरी निवेदन है कि इसका परिणाम, किसी भाई ने गर्दन नहीं काटा, मैंने ही काटा है अपनी माँ का, माता रेणुका का, तो अब जोड़ दीजिए। तो उन्होंने उनके पिता प्रसन्न होकर के उनको गर्दन को जोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार से वहाँ लक्ष्मण बोलता है कालिदास के रघुवंश के 14वें सर्ग में कि जैसे परशुराम ने पिता की आज्ञा को नहीं टाले, क्योंकि गुरु की आज्ञा टालने योग्य नहीं होती है, तो उसी प्रकार में बड़े भैया राम की आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूँ, माता सीता को छोड़ना पड़ेगा। और ये बहुत ही दर्द भरी घटना है। और तब लक्ष्मण विलाप कर रहा है, रो रहा है। तब सुमंत्र उसको शांत करते हुए कहते हैं कि दैव का विधान जो है वह बहुत ही कठिन होता है, और इसलिए नित्यम दैवम दुरतिक्रमम, ये कहा है। ये उत्तरकांड के 50वां जो
सर्ग है उसके 4 श्लोक में कहा गया है कि नित्यं दैवम दुरतिक्रमम, जो दो विधान जो विधाता का है उसको टाला नहीं जा सकता है, वह दुर्लंघ्य होता है, उसको किसी भी प्रकार आप टाल नहीं सकते हैं, कर्म की गति को कभी भी नहीं टाल सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को भी दुख नहीं करना चाहिए, लक्ष्मण तुझे भी दुख नहीं करना चाहिए, सब विधि का विधान है और यह निश्चित होना था। तो इस प्रकार से सारी बातें राम फिर कहते हैं कि निश्चय अत्यंत दुख उठाएंगे राम, क्योंकि उसको भृगु का शाप है, मैंने दुर्वासा से सुनी है, दशरथ जी भी मेरे साथ थे तुम्हारे पिता, और हमने वाल्मीकि ऋषि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हमने सारी कहानी सुनी थी कि किस प्रकार से यह घटना हुई थी। और अत्रि के जो पुत्र थे, अत्रि ऋषि के पुत्र दुर्वासा ऋषि जो दशरथ को सारी कहानी सुना रहे थे, वो अत्रि और अनुसुईया माता के वो दोनों के वो पुत्र थे। माता अनुसुईया को, सती अनुसुईया को, जिस सती अनुसुईया ने सीता को अयोध्या कांड में सुंदर वस्त्र, ऐसा वस्त्र दिया था कि अपहरण के समय में जब राम की भार्या सीता का अपहरण रावण ने किया, उस समय वही वस्त्र था जो कभी मलिन नहीं होता था, और ऐसे सुगंधित उस वस्त्र को दिया था। तो इस प्रकार से और पातिव्रत धर्म की भी शिक्षा दी थी कि पतिव्रता नारी क्या होती है। पतिव्रता नारी की शिक्षा देने वाली उसी दुर्वासा ऋषि की माँ अनुसुईया माता थी, माता सती अनुसुईया थी। सीता पूछती भी हैं कि आपको इतना ज्ञान क्यों है, इतनी, तो उन्होंने कहा था अनुसुईया ने, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपने पति की सेवा श्रद्धा के साथ करती हूँ और यही मेरे पास ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं है। तो वही अनुसुईया अत्रि के जो पुत्र थे दुर्वासा, उन्होंने दशरथ को सुनाई थी कहानी कि भृगु ऋषि के शाप की कथा क्या है। और दोपहर के समय में दोनों मधुर बातचीत कर रहे थे। दशरथ वहाँ पहुँच गए अपने पुरोहित वशिष्ठ के आश्रम में। वहीं पर दुर्वासा ऋषि को देख करके राजा को जिज्ञासा हुई मेरे पुत्र का क्या होगा, क्योंकि बहुत कष्ट से पुत्र हुआ था उनको, और पुत्रेष्टि यज्ञ करके पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो पुत्र के भविष्य की चिंता थी उनको। तो एक ज्योतिषी के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में उनसे पूछा था, उन्होंने सारी कहानी सुनाई थी। तुम पूछ तो रहे हो दशरथ, लेकिन तुम्हारा पुत्र का वियोग पत्नी के साथ होगा और तुम्हारा भी होगा। वो कई चीज़ें उन्होंने बीच में बताई, और जो इसमें आई है बातें उसी की चर्चा कर रहा हूँ। और कहा है कि हे जनार्दन, उसने कहा भी था, तुम शाप दे दिया था कि तुमने, भृगु ने कहा था कि तुम, हे जनार्दन, तुमने मेरी पत्नी का, अवधि का, जो वध करने की लायक नहीं थी, उसको तुमने वध किया है, इसीलिए तुम भी इस पृथ्वी पर आकर के बहुत दिनों तक पत्नी वियोग को झेलोगे, कष्ट को भोगोगे। तत्र पत्नी वियोगं त्वं प्राप्स्य से बहुवार्षिकम, बहुत वर्षों तक। इस प्रकार से बातें कहानी सुनाई कि ये शाप का परिणाम है और राम जो यह भोग रहे हैं ये उसी का परिणाम है। दीर्घ काल तक ये भोगेंगे भी और राज भी करेंगे। इस प्रकार से 11 वर्षों तक उसमें आया है कि 11 वर्षों तक शासन करके फिर राम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, 2 उनके पुत्र भी होंगे। ये सारी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनाते सुनाते संध्या का काल हो गया। फिर केशनी नदी के तट पर सुमंत्र और लक्ष्मण सीता को छोड़कर जब आ रहे थे, वहीं रात्रि विश्राम किया और यहीं पर भृगु के शाप की कथा का अंत होता है। तो भृगु के शाप के कारण से जब भृगु ऋषि ने जब अपनी पत्नी को के गर्दन उतार दिया था, क्योंकि देवासुर संग्राम में कुछ राक्षस, कुछ दैत्य उनके भृगु ऋषि के आश्रम में आ गए थे छिपने के लिए। उन्होंने अनुमति दे दी थी उनकी पत्नी ने, तो विष्णु को गुस्सा आया, क्रोध आया और उनकी पत्नी का गर्दन काट दिया। इसी कारण से भृगु ने भी उसको शाप दिया, तुम भी पत्नी वियोग झेलोगे जैसा मैं झेल रहा हूँ। कहते हैं वो राम, और ये राम वही विष्णु, ये राम बन के आए हैं, ये पत्नी का वियोग झेल रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मण, तुझे दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए विधान जो है विधि का, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है। इसीलिए शांत चित्त होकर के तुम लक्ष्मण रहो। ये लक्ष्मण के माध्यम से संसार में सबको शांत करते हुए बता रहे हैं। तो समाप्त करने से पहले मैं अब जो भी इसमें सुन रही हैं, मेरी अनुजा शकुंतला, मेरी छोटी बहन, उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ
और आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।